किसी देश के जो प्रधान हैं उनको इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, इससे बाज आना चाहिए। इससे उन्हीं की छवि खराब होती है। दो तरह की बातें नहीं आनी चाहिए, फैक्ट पर काम करना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए अगर हमारी सरकार ने नारा लगाया था अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये भी सोचने वाली बात है कि आप व्यक्ति को समझकर देखकर तभी उनको सपोर्ट करना चाहिए, न कि भावनाओं में बहकर, क्योंकि अल्टीमेटली वो देश ही सफर करता है। देखिए, ये सब जो कुछ भी हो रहा है भारत के अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर। ये ट्रंप को समझना चाहिए कि वहां पर महंगाई बढ़ेगी। हमारे यहाँ तो इतने लोग हैं, गरीबी में भी जी लेते हैं, बहुत ज्यादा उनको जरूरत नहीं है बहुत कुछ की। तो इसमें प्रधानमंत्री को मन की बात में इस बात को कहना चाहिए जरूर कि ट्रंप से उनके इतने अच्छे संबंध रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा उन्होंने दिया था और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने सीज फायर कराया है, ट्रंप ने कहा। और एक बार दो बार नहीं, कहते हैं कि 28 बार या 30 बार उन्होंने कहा। यहां तक कि लोकसभा में जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, उन्होंने इस बात को कहा कि उनके कहने पे सीज फायर नहीं हुआ। उसके बाद फिर से उन्होंने ट्वीट किया। तो ये सब हो क्या रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरह से टैरिफ का बढ़ाया जाना, 25% से ही लोग घबरा रहे थे कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो व्यापारी हैं उनके तो होश उड़ गए होंगे। इस तरह से मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए कि जो व्यापार कर रहे हैं वर्तमान में, उन्हें तो संभालने में दिक्कत होगी इस वक्त। और वहां के लोग भी महंगाई की मार झेलेंगे। भारत में बढ़ेगा, लेकिन भारत में के लोगों को हर तरह से जीने की कला आती है। वो हर तरह से जी लेते हैं। 10 रुपए की सब्जी खाकर, रोटी खाकर भी लोग जी लेते हैं। लेकिन असर तो पड़ेगा अमेरिका में ज्यादा। और मुझे लगता है वैकल्पिक व्यवस्था भी ढूंढनी चाहिए। अगर अमेरिका के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, या तो उन्हें सुधारना चाहिए, तुरंत सुधारना चाहिए। और फिर दूसरी जगह भी अपना व्यापार और सुदृढ़ हो, इसका भी प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, और कंट्रीज हैं जहां पर व्यापार की संभावनाएं हैं, उसे तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में के समय में देशवासी कितने उत्साहित थे, कितने उल्लासित थे कि अब इस पार या उस पार कुछ तो होगा। रोज रोज जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वो खत्म होंगी, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। लेकिन वो भी एक स्थान पर जाकर फुस हो गया। तो अब आप करेंगे हमेशा भविष्य का में, फ्यूचर में आप जी रहे हैं, आपको करके दिखाना चाहिए। वर्तमान में जनता चाहती है कोई रिजल्ट। ये तो समझ के परे की बात है कि वो दोनों तरफ साध के चलते हैं, कभी भी अपने बयान से पलट जाते हैं। किसी देश के जो प्रधान हैं उनको इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, इससे बाज आना चाहिए। इससे उन्हीं की छवि खराब होती है। दो तरह की बातें नहीं आनी चाहिए, फैक्ट पर काम करना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए अगर हमारी सरकार ने नारा लगाया था अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये भी सोचने वाली बात है कि आप व्यक्ति को समझकर देखकर तभी उनको सपोर्ट करना चाहिए, न कि भावनाओं में बहकर, क्योंकि अल्टीमेटली वो देश ही सफर करता है। आज तो इस फैसले पर सब लोग अफसोस कर रहे होंगे कि क्यों ट्रंप सरकार को सपोर्ट किया गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति विशेष पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार विदेश यात्रा करते हैं, उनकी जो विदेश नीति है, इसकी तारीफ करते थे भाजपा के लोग। अब समझ में आ रहा है कि इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है। इससे हमारे देश को नुकसान ही हो रहा है, फायदा तो नहीं हो रहा है। तो बहुत सोच समझकर ही इस पर निर्णय लेना चाहिए कि किससे कैसे संबंध रखे जाएंगे और उसका परिणाम आना चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए अमेरिकी प्रेसिडेंट से, और उस समय मीडिया वालों को भी सामने रखना चाहिए, ताकि देश जाने देखे कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब चुनाव हो अमेरिका में, उस पर हमारे देश किसका साथ देगा। क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस हैं, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात को सुनकर ही उन्होंने ट्रंप को वोट दिया था। अब जब महंगाई बढ़ेगी वहां पर, तो वो लोग भी सोचेंगे कि हमने किनको वोट किया। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सोच समझकर ही निर्णय लेना पड़ेगा।